ये जो गठबंधन है 2/3 से ज़्यादा जगहों पर जीत रहा है। उपेंद्र यादव जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में हार रहे हैं। केपी ओली जी का पड़क्का गायब है। यहीं पर वन मंत्री रहे जसपा के उम्मीदवार हैं राम सहाय जी। पूछिए गांव में जाकर के, उनके साथ में वोट मांगने वाला कार्यकर्ता तक नहीं। हम लोग अग्रगमन पक्षधर रहे हैं, वो प्रतिगमन पक्षधारी है, वो राष्ट्रघाती है, हम लोग राष्ट्रवादी है। हम लोग बहुत खून बहा करके मतलब ये संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को ले आए हैं। जो आप आज काफिला देख रहे हैं उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये इस चुनाव में इस गठबंधन को कोई नहीं रोक पाएगा, जो अनुभव हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल वादा पर खड़ा उतरूंगा, भ्रष्टाचार का बू नहीं आने दूंगा और जनता की सेवा करूंगा। उन्होंने चुन चुन करके हम लोगों को घर जलाया और पहड़िया का बेटा कहा, लेकिन आज पूरे मधेश के जनता बोला कि आज पकिया जो है उपेंद्र यादव पहड़िया का बेटा है। केपी ओली ने बोला था जो इस सब जितना मधेसिया है सब भारत से बेच चुका है, आज कौन उसको बेच दिया है? केपी ओली के कौन खरीद लिया? नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी हम मौजूद हैं भारत के सबसे खसमखास पड़ोसी देश नेपाल में, और ये नेपाल का बड़ा ज़िला है। नेपाल में चुनाव हो रही है, लोकसभा और विधानसभा दोनों साथ एक साथ चुनाव हो रही है। चुनाव की बिगुल बज चुकी है और इस क्षेत्र से लोकसभा और विधानसभा के प्रत्याशी दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। लोकसभा के प्रत्याशी हैं शिवचंद्र कुशवाहा और विधानसभा के प्रत्याशी हैं रामअयोध्या प्रसाद यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आप बताइए कि अभी जो चुनाव में क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जी, जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का व्यापक समर्थन है, हम लोग को अपार समर्थन है। इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं आप, जी। तो ऐसा क्या लग रहा है कि जो पिछले बार चुनाव में अब थे, सत्ता में थे, जो काम रह गई थी, जो काम नहीं कर पाए थे, वो कौन सा ऐसा काम था जो अभी जीत के करना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा काम जो वो है जो हम लोग संविधान बनाए हैं, उस संविधान का रक्षा करना है। संघीय लोकतंत्र में नेपाल जो है संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक में परिणत हुआ है, उस संविधान के ऊपर खतरा है। अभी केपी ओली और जसपा के लोग उनसे अलायंस करके लड़ रहे हैं और उस संविधान को समाप्त करके फेरे में हैं वो लोग। जो संहिता मिली है, जो संविधान में उपलब्धियां आई है, उसको भी वो लोग समाप्त करने की इसमें उस संविधान के रक्षा के लिए सभी लोग व्यापक समर्थन के साथ संविधान बचाने के लिए, गणतंत्र बचाने के लिए, संहिता बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग के साथ है सब लोग। मैं रामअयोध्या यादव कुछ नहीं हूँ, ये माननीय शिवचंद्र कुशवाहा कुछ नहीं है। लोकतंत्र रहेगी, गणतंत्र रहेगी, संविधान रहेगा तो हम सभी लोग बचेंगे, सभी ये तमाम भाइयों यहाँ रहेंगे। संविधान का जो समापन करने की खेल चल रही है, सत्य और असत की लड़ाई है। हम लोग सत्य की लड़ाई के किनारे में खड़े हैं। ये एक असत की लड़ाई जो लड़ रहा है, संविधान संहिता समाप्त करने की है, उसके विरुद्ध में लोग का अपार भीड़ समर्थन यहाँ हुआ। क्या ऐसा लगता है कि आप लोग बचा पाएंगे संविधान? बिल्कुल बचा, जनता बचाएगी। आप देख ही रहे काफ़ी भीड़ है। हम लोग तो एक पात्र हैं, ये संविधान जो बचाना है वो जनता बचाएगी। संविधान जो जनता हम लोग के साथ है। हमारे स्वयं ज्वाइंट सेक्रेटरी, महामंत्री, सह महामंत्री आदरणीय नेता फॉर्मूला मंसूर साथ में हैं हम लोग के। ये हम लोग को बागडोर को संभाले हुए हैं और इनके नेतृत्व में हम लोग सभी दल अलायंस पार्टियां हम लोग 12 जिला के 4 क्षेत्र में 1 नंबर से नेपाली कांग्रेस के 1 नंबर के एमपी लड़े हैं उमाकांत चौधरी, क से कांग्रेस के लड़े हैं, ख से कांग्रेस के 2 नंबर में एमपी लड़े हैं शिवचंद्र कुशवाहा, माओवादी केंद्र से, क से लड़े हैं साइकिल छाप से मोहन ठाकुर के पार्टी से, 2 से मैं ख से नेपाली कांग्रेस के रामअयोध्या यादव लड़ा हूँ। उसी तरह 3 से साइकिल छाप चुनाव लड़ रही है प्रतिनिधि सभा में। क में माओवादी के मित्र लड़ रहे हैं, ख में नेपाली कांग्रेस के जयचंद चौरसिया भोला जी लड़ रहे हैं। उसी तरह 4 नंबर क्षेत्र में आपको मैं डिटेल यानी आपके पार्टी के साथ जो है यानी 5 पार्टी का अलायंस है, यानी गठबंधन में है। जी, गठबंधन में 5 पार्टी है। उसी तरह 4 नंबर क्षेत्र में वो कलम छाप किसान श्रेष्ठ लड़ रहे हैं, क में माओवादी के मित्र लड़ रहे हैं, ख में जितेंद्र सोनल जो वर्तमान मंत्री हैं साइकिल छाप से लड़ रहे हैं, और सभी का बागडोर आदरणीय नेता फॉर्मूला मंसूर संभाले हुए हैं। क्या लगता है कि जनता का समर्थन मिलेगा इस बार? ये तो निश्चित है कि 2/3 बहुमत से ये गठबंधन जो 5 दल का लोकतांत्रिक वाम गठबंधन है, नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी
और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और मोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जन मोर्चा, ये 5 पार्टी का मोर्चा है। और ये मूल लड़ाई है लोकतंत्र स्थायित्व की। और केपी ओली के नेतृत्व में राप्रपा पार्टी और एक जसपा पार्टी का गठबंधन है। और राप्रपा पार्टी के घोषणा पत्र में है कि गणतंत्र नहीं चाहिए, खारिज होना चाहिए, संघीयता खारिज होना चाहिए, समावेशिता खारिज होना चाहिए। और इस विचारधारा के पार्टी से केपी ओली जी का कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के पार्टी का गठबंधन है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता पर केपी ओली ने प्रहार शुरू किया। संसद में, नेपाल के संविधान में है कि संसद में सरकार बनने की अवस्था जब तक रहेगी तब तक संसद विघटन करने का आवश्यकता नहीं है, आधार नहीं है, संविधान बंदेज किया है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर उनका अविश्वास का प्रस्ताव आने का अवस्था है और 2 बार संसद का विघटन करके लोकतंत्र के मूल मर्म पर प्रहार किया। तो देश का प्रधानमंत्री जब संविधान नहीं मानेगा तो देश में तो अराजकता आएगा। देश की राष्ट्रपति जो है, नेपाल के संविधान में है कि संसद से 2 बार कानून बन के राष्ट्रपति के पास जाने पर राष्ट्रपति को उस पर मोहर लगाना है, समर्थन करना है। लेकिन केपी ओली के पार्टी से निर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं वो केपी ओली जी के सलाह में, जबकि नेपाल का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति का सलाहकार सरकार है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का सलाह नहीं मानकर, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का सलाह नहीं मानकर, केपी ओली के सलाह मानकर नागरिकता विधेयक जो 15 लाख से ज़्यादा नेपाली नागरिक अनागरिक अवस्था में है उनको नागरिकता देने का जो कानून ये 5 दलीय गठबंधन का सरकार जो बनाया संसद से, उसको नहीं मान करके संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति जी ने किया। तो जिस देश का प्रधानमंत्री और जिस देश का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता पर प्रहार करता है, तो ये लोकतंत्र को समाप्त करने के दिशा में केपी ओली और उसका गठबंधन जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए 5 दल के झंडा के तले देश की तमाम लोकतांत्रिक शक्तियां जो है, तमाम लोकतांत्रिक नेपाली जनमत जो है वो इकट्ठा है। और उसका आप नज़ारा यहीं देख रहे हैं। ये जो गठबंधन है 2/3 से ज़्यादा जगहों पर जीत रहा है। उपेंद्र यादव जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में हार रहे हैं। केपी ओली जी का पड़क्का गायब है। यहीं पर वन मंत्री रहे जसपा के उम्मीदवार हैं राम सहाय जी, पूछिए गाँव में जा कर के, उनके साथ में वोट मांगने वाला कार्यकर्ता तक नहीं है। तो यही प्रमाणित कर रहा है कि ये गठबंधन जो है, ये लोकतांत्रिक पद्धति का जो लड़ाई है, ये लड़ाई नेपाली जनता जिस तरह से जीत रही है, जीती है, इस बार भी जीतेगी, जीतेगी, जीते, पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। क्या लगता है आपको? एकदम 100% हमारे गठबंधन के नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री जी अभी बता चुके कि जो पहले जो वन मंत्री हुए राम सहाय जी, इस क्षेत्र से जनता ने उनको जिताए हुए थे, लेकिन जनता के भावनाओं की सम्मान नहीं की, तो आज जो है उनकी पड़ाका गायब हो चुका है। एक तो उनके अपनी व्यवहार जीवन से, उनकी काम कर्तव्य मतलब नहीं करने से हुआ है। लेकिन मुख्य बात है कि अभी जो है सभी लोग जो है नेपाल में सभी पार्टियां, हम लोग जो है प्रजातंत्रवादी सोच रखने वाले, लोकतांत्रिक सोच रखने वाले, संघीयता पक्षधर जो पार्टियां जो है, जो हम लोग खून बहा करके सभी आंदोलनों में हम लोग खून बहा करके जो अधिकार प्राप्त किए हैं, उस अधिकार पर जो है जब केपी ओली ने संसद विघटन कर दिया तो देश में आवश्यकता पड़ी मतलब गठबंधन का। और हम लोग जो है अपने पार्टी उस समय हम लोग जो है एमाले से एकता करके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाए हुए थे। जब केपी ने संसद विघटन किया तो उनके ही पार्टी को वो वरिष्ठ नेता माधव कुमार ने, और हमारे पार्टी से भी 2 अध्यक्ष थे उस पार्टी के, जो हम लोग का श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचंड जी और माधव जी ने मतलब सोचा कि ये संसद विघटन कर दिया, अब इसको संघीयता तो पहले से नहीं चाहिए था। वो बाध्यात्मक अवस्था में उस संघीयता को समर्थन किया था केपी, लेकिन वो अपना चरित्र जब प्रधानमंत्री बने, संसद विघटन करके जब दिखा दिए, तो उसी कम्युनिस्ट पार्टी अपने ही पार्टी भीतर से वो वरिष्ठ नेता माधव नेपाल और प्रचंड जी ने मतलब उनके विरुद्ध में संघर्ष किया और उनको पार्टी में पूरे कमज़ोर बना दिए, अलमत में बना दिए। और
और उसके बाद में जो है नेपाली कांग्रेस से देश के मतलब एक पुरानी पार्टी जो संस्थागत पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी से हमारे जो है प्रचंड जी ने गठबंधन किए कि पहले इस संसद विघटन जो किया है केपी ने, जो निरंकुशता जो लड़ना चाह रहा है कि हम लोग गठबंधन कर करके अब जनता के पास चला जाए और जनता से आंदोलन करके दबाव दे करके जो है इस अधिकार को सुरक्षित मतलब रखा जाए। और इस चुनाव में भी गठबंधन करके हम लोग जा रहे हैं। हम लोग पहले विचार की लड़ाई है, इस विचार की लड़ाई में विचार को जीतना है। हम लोग अग्रगमन पक्षधर हैं, वो प्रतिगमन पक्षधारी है, वो राष्ट्रघाती है, हम लोग राष्ट्रवादी है। हम लोग बहुत खून बहा करके मतलब ये संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को ले आए हैं। अब इस देश में हम लोग चाह रहे हैं विकास और समृद्धि, इस देश में समृद्धि हो, आर्थिक क्रांति हो, समाजवाद उन्मुख मतलब है नकारी के तरफ हम लोग का जाने का अपना वैचारिक एक दृष्टिकोण है। चुनाव में हम लोग 2/3 बहुमत जीतेंगे और बहुतों जो है संविधान में जो त्रुटियां जो है उसको संशोधन करके जनता की अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा। इसको रक्षा के लिए हम लोग का ये चुनावी गठबंधन भी है। तो चुनाव अगर जीत जाते हैं, आप चुनाव जीतते हैं, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या करेंगे आप? जो भ्रष्टाचार जो आजकल जो हो रहा है, किसी भी जनता का काम किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना पैसा का नहीं होता है, वो दर दर भटकता है, उस मुद्दे पर क्या करना चाहेंगे? देखिए हम लोग कुछ मशीनरी को, पुराने जो मशीनरी है उस निरंकुश व्यवस्था से जो हम लोग प्रजातंत्र ले आए, प्रजातंत्र ले आने के बाद में अभी संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो ले आए है उसमें कुछ मशीनरी को चेंज करना है। भ्रष्टाचार, अब देश में भ्रष्टाचार का तो दुनिया में अंत नहीं हुआ है, न्यूनीकरण मतलब है नकारी जरूर हुआ है और न्यूनीकरण होगा। अब हम लोग भ्रष्टाचार को ही उन्मूलन करने में लाग रहे हैं, इसलिए इस देश से भ्रष्टाचार भी उन्मूलन होने वाला होगा ही। अच्छा अयोध्या जी, ये बताइए कि यहाँ आपके क्षेत्रों में जो है इलाज का काफ़ी अभाव है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब क्या करेंगे, क्या बेहतर करेंगे आप? सबसे तो पहले हम लोग दोनों आदमी मिलकर एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे जिसमें शिक्षा दीक्षा सब लोग ले पाएंगे और उसे इलाज का काम जो है ये मेडिकल कॉलेज जो होगा बरियारपुर में होगा, बीच भाग में। उस मेडिकल में एक ऐसा सुविधा संपन्न मेडिकल वो बने जिस गरीब लोगों का इलाज वहाँ होगा, खास करके दलित को, मुस्लिम को प्राथमिकता देकर इलाज वहाँ किया जाएगा। उन लोगों का जो पैसे के भाव में जो इलाज नहीं करा पाते हैं, जिनकी जान चली जाती है, उन लोग का प्राथमिकता रहेगा इलाज। इस तरह तो सभी लोगों का इलाज होगा, लेकिन प्राथमिकता के साथ दलित और मुस्लिम का इलाज होगा, मधेसी का इलाज होगा। और दूसरा बात क्या है कि गरीब लोग, दलित लोग अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, तो मेडिकल कॉलेज जो होगा एक बड़ा मेरे अध्ययन केंद्र यानी आपको शिक्षा लेने के लिए एक कॉलेज ऐसा बनेगा, सुविधा संपन्न कॉलेज, जिसमें गरीब के बाल बच्चे को फ्री में पढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। इस बार जो समर्थन जो जनता का मिल रहा है, जो आप लोगों में जोश है, कार्यकर्ताओं में जुनून है, क्या लगता है ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है? चुनाव तो होता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन ये जो चुनाव, इस बार का जो चुनाव है, जो आप आज काफिला देख रहे हैं, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये इस चुनाव में इस गठबंधन को कोई नहीं रोक पाएगा, जो अनुभव हम लोग देख रहे हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई है और ये कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश जुनून है। लेकिन नेताजी ये बताइए कि सारे नेता चुनाव के समय जो आते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं और जीतने के बाद सारे वादे भूल जाते हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव जीतने के बाद जनता के वादे आपको याद रहेंगे या भूल जाएंगे? सबसे पहले मैं जनताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जो भी उम्मीदवार बन के आते हैं, उनकी राजनीतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखिए कि कौन धरातल से वो आए हैं, कौन सोच से आए हैं, कौन विचार लेके आए हैं, कौन भावना के साथ आए हैं। मैं जनताओं से आग्रह करूंगा कि उम्मीदवार को चुनिए और उसको मात्र चेहरा नहीं देखिए, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक ऐतिहासिक क्या है, जनता प्रति उत्तरदायित्व उनकी भूमिका है कि नहीं है, समाज परिवर्तन के लिए, नया समाज निर्माण के लिए उनकी योगदान है कि नहीं है। जनता नहीं सोचे होंगे उस तरह के विकास करूंगा कि बजट अब इतना ना आ चुका है, क्षमता भी है बजट ला करके जनता को काम करने के लिए, तो वो अवसर नहीं मिला था, इस बार अवसर मिलेगा तो जनता देखेगी। जब लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में खुद नहाने लगते हैं, उस पर क्या करेंगे? देखिए,
उन्होंने, मेरे मित्र ने पहले आपको बताया जो उसका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। अभी नए नए लोग, बहुरुपया लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको पता नहीं है देश क्या है, हम संविधान क्या है, गणतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, कुछ पता नहीं है। तो वो लोग तो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए गया है और करेगा ही। जब जनता सचेत अब हो गई है तो वो भ्रष्टाचार करने वाला लोग अब मुर्गे दारू खूब चल रहा है अभी। चलने दीजिए। हमारे कार्यकर्ता लोग निष्ठावान हैं, सभी कार्यकर्ता निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, ये तो पुल के विकास के बारे में आपको पता ही दिए, 14 करोड़ का पुल मैं बनवाया। एक 38 करोड़ का योजना है, जमुनी सिंचाई योजना, 38 करोड़ का काम हो गया। सिर्फ 2 करोड़ के बगैर आज 6 साल से उसी तरह पड़ा हुआ है। उसको सबसे प्राथमिकता में उसको बनाना है। और जो पुल बताए हैं माननीय जी, हम जो तियर नदी में पुल बनाए हैं, हम वहाँ से सिमरौनगढ़ से जोड़कर उसको कवई, बहुआरवा, जीटकैया होकर नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज ले जाना है। सिंचाई के मामले में एक रजैया पैन है जिसका टेंडर 16 करोड़ में हो गया था। यहाँ के क्रूर शासक जो अभी लोग पद में, तत्कालीन पद में था, उसको भंग कर दिया कि सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। तो उसको भी पूरा हम लोग को करना है। और भ्रष्टाचार की जो बात है, संस्थागत हो चुकी है भ्रष्टाचार। लेकिन उन्होंने कहा न, जो मशीनरी है, पुराना मशीनरी है, उसको बदलने का काम हम लोग करेंगे। वादा पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल वादा पर खड़ा उतरूंगा, भ्रष्टाचार का बू नहीं आने दूंगा और जनता का सेवा करूंगा मैं। तो वो क्या कहना चाहेंगे इस बार? इस साल मुर्गा में बिकेंगे या वोट पड़ेगी कांग्रेस और पर? वास्तव में अभी जो लड़ाई है सत्य और असत्य के बीच में है और संविधान रक्षा के बात में है। वास्तव में अब नेपाल की जनता सारे खेलों को देखा है। यहाँ मधेश में जाग चुकी जनता, जान चुकी है और ये भी जान चुकी है कि मधेश में जो उपेंद्र यादव अपने को मधेशियों के मन मसीहा बता करके, खास करके मधेश में रहने वाले भोली भाली जनताओं को उन्होंने बोला था 33 लाख नागरिक विहीन नागरिक को मैं नागरिकता दूंगा और मैं शासन और प्रशासन, जल और जंगल सब मधेशियों को होगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। विदेश भ्रमण में सारे समय बिता दिए और मधेशियों के नाम पर उन्होंने हम लोग के जितने तमाम यहाँ मधेश में थे, जो लोकतांत्रिक पार्टी में लगे हुए थे, उन लोगों को उन्होंने चुन चुन करके हम लोगों को घर जलाया और पहाड़िया का बेटा कहा। लेकिन आज पूरे मधेश के जनता बोला कि आज पकिया जो है उपेंद्र यादव पहाड़िया का बेटा है। हम लोग को यही आज पूछना है उनसे, जिस दिन आपने कहा कि मधेश के लोग जो कांग्रेस के और ये माले को और माओवादी को वोट दिया वो पहाड़िया का बेटा था। लेकिन आज मैं खुले यहाँ पूछना चाहता हूँ उपेंद्र यादव से, यदि आप सच्चा मधेसिया है तो 33 लाख नागरिकों को नागरिकता से विहीन कर करके आज केपी ओली से मिल करके प्रजातांत्रिक धारा को अपना धराशायी किया है और मधेसी दल आपको माफ़ करने वाला नहीं है। केपी ओली ने बोला था जो ये सब जितना मधेसिया है सब भारत से बेच चुका है। आज कौन उसको बेच दिया? हाँ, केपी ओली के कौन खरीद लिया? आज उपेंद्र यादव खरीदा गया, उपेंद्र यादव खरीद लिया उसको और केपी ओली को खरीद लिया उपेंद्र यादव। तो जनता बुझ चुकी है, भूल भुलैया नहीं है। ये गठबंधन का विजय निश्चित है। नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा माओवादी, साइकिल छाप। कि जनता के लिए क्या संदेश है, वो संदेश दीजिए। सबसे मेरा आग्रह जनता लोगों से, आम तमाम भाइयों से आग्रह है, अपना बहुमूल्य कीमत नेपाली कांग्रेस के गाछी छाप में और नेकपा माओवादी के हंसुआ थोड़ी में देकर हम लोग को विजय करें, वो लोग विजय बने, देश का संविधान बचावे, मेरा अंतिम आग्रह है। इसी माध्यम से मैं मतलब जनता में आग्रह करना चाहता हूँ कि 4 गते के वोट जो होने जा रहे हैं, आप जो है इस वोट में मतलब कहीं वोट देना नहीं है। गठबंधन के उम्मीदवार जो है ये प्रदेश मतलब है 2 में क्षेत्र के उम्मीदवार प्रतिनिधि सभा के मैं स्वयं हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह हंसुआ थौड़ है। नेपाली कांग्रेस से मतलब वो प्रदेश सभा के सदस्य में राम अयोध्या यादव जी हैं, उनका गाछी छाप है। और दारू और मांसू में नहीं बिकाने के लिए मैं अनुरोध फिर करके जिताइए और अधिकार अपना बचाइए, मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।